जो सिविल सर्विसेज में अभी जो हाल ही रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा इंजीनियर और मेडिकल के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इसके इसी से रिलेटेड न्यूज है कि लोग जो मांग कर रहे हैं कि इस जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो इंजीनियर फील्ड के हैं, जो मेडिकल फील्ड के, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं कि इन लोगों के लिए कुछ और उपाय लगाए जाए। ठीक, जो बाकी जो नॉन मेडिकल है, नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, वो लोग इस सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और इसमें अभी आपको रिपोर्ट बताते हैं कि क्यों इंजीनियर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कर पा रहे हैं, क्यों मेडिकल स्टूडेंट सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाइड कर पा रहे हैं। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। आज की जो हेडलाइन है वो है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज रिव्यू सिलेक्शन प्रोसेस रिकमेंडेशन पार्लियामेंट पैनल। ठीक, नाउ आज की बात करते हैं। नाउ अभी आपको बताया मैंने कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर आर गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज। ठीक, और यही प्रॉब्लम है आज के समय। लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने इंजीनियर और डॉक्टर को खोते चले जा रहे हैं, कि सारे लोग आकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, ठीक, और चाहे वो मेडिकल लाइन के कोई स्टूडेंट हो, वो दोनों लोग आकर यहाँ पे किसकी तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इसी में प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, देखिए नाउ पैनल हाईलाइट, जो पैनल है, जो रिकमेंडेशन किया गया पार्लियामेंट पैनल में, उसमें क्या गया कि ओवर 70% ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम इन रिसेंट ईयर। ठीक, और ये जो रिसेंट ईयर में जो सेलेक्टेड हुए हैं उसमें से कौन है, वो है टेक्निकल ब्रांच से, टेक्निकल बैकग्राउंड से और मेडिकल बैकग्राउंड से। ठीक, और जो पैनल सेट करता है कि दीज कैंडिडेट द कंट्री इज लूजिंग, यहाँ पे एक सेंटेंस है लूजिंग, कि लूजिंग डॉक्टर एंड इंजीनियर ड्यू टू दिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हमारे जो कंट्री में, उनमें डॉक्टर और इंजीनियर को हम लोग लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं। ठीक, क्योंकि 70% जो कैंडिडेट है जो पास किए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा सिलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट, वो डॉक्टर और इंजीनियर हैं। ठीक, नाउ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल गवर्नमेंट लॉ जस्टिस इन 31 131 रिपोर्ट टाइटल रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है, जो रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इस पे जो बैठक है, ठीक, इसमें बोला गया है, इसमें हम लोग इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या है, इस पे संज्ञान लेते हुए कहा गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें कुछ किया जाए, इसमें किस रिव्यू रिव्यू मतलब एक होता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ है, या कर सकते हैं चेंजेस, या कुछ ऐसा। ठीक, नाउ अब बात करने कितना सा जो डेटा है वो कैसे हो रहा है। ठीक, कि कब से चला आ रहा है, कब से इंजीनियर मेडिकल स्टूडेंट लोग कितने परसेंटेज सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, ये डेटा हमारे पास है। डेटा क्या है कि डेटा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें सिविल सर्विसेज जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 2010 से 2020 में जो जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ा है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो 2011 की बात की जाए, वो था 46%। मतलब 2011 में 46% इंजीनियर ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाइड किया था। और अब 2000 अगर 23 चल रहा है, बट जो डेटा है 2020 तक का है, तो अभी 65%, मतलब 65 मतलब कितना बढ़ गया है, 46 से 65% इंजीनियर सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। वहीं उसी तरफ सेकंड जो होगा, मेडिकल बैकग्राउंड की बात कर ली जाए, कि जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो छात्र हैं 14%, 2011 में बात की जाए कि सिर्फ 14% मेडिकल स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे थे। बट जो अभी बात की जाए कि अभी जो 2020 या 23 की बात की जाए, इसमें भी कुछ पूरी तरह डेटा आया नहीं है। ठीक, और वहीं पे अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड की बात की जाए, तो वहां पे 23% था एंड 28% था। ठीक, 2012 की रिपोर्ट है। ठीक है, और अभी 40% है सक्सेसफुल अप्रेंटिस जो है इस कैटेगरी के, यहाँ 44% है। ठीक है, और 2020 की और 23 की बात की जाए, परसेंटेज कैंडिडेट की बात की जाए, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड की बात की जाए, वो सिर्फ कितना 27% है। ठीक, 27% है, ये देखिए 27%। बट अभी अगर हम लोग इंजीनियर बैकग्राउंड की बात करें, तो पहले कितना था 2011 में, वो 46% था, जो बढ़ के कितना आ गया, 65% आ गया था। अगर ह्यूमैनिटी की पहले की बात की जाए तो 23% था या 27% था। ठीक, ये 2011 की बात है, 2011 की बात की है। ठीक, ठीक, आओ अभी जो बात कीजिए, 2000 जो ह्यूमैनिटी की बात की जाए ना, अगर पहले 2011 में 27% था, बट अब कितना हो गया, 40% लोग ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के वो क्वालिफाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ तीन ही लोग क्या कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रोला है जो कह सकते हैं, वो है सिर्फ टेक्निकल वालों का, ठीक, और मेडिकल वालों का। देखिए जो जो इसकी डिमांड है, जिस परसेंटेज वाला 65% इंजीनियर
सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसी पे लोग कह रहे हैं कि जो भाई मेहनत तो सब लोग करते हैं, ठीक ना। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिविल सर्विसेज का वो है क्या है कि आपको ग्रेजुएशन से पास होना चाहिए। ठीक, आप उनको ये मतलब नहीं है कि मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफाई करें। जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको जीपीएससी निकालने का वो है ग्रेजुएशन। ठीक, नाउ इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी के फर्दर रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्टिंग बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिटिंग। देखिए ये सब ओवरऑल क्या है ना, ये कहा मांग की जा रही है, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कुछ चेंजेस किए जाएं, जो टेक्निकल और जो मेडिकल बैकग्राउंड के उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। ठीक, ये कमेटी बनाई गई है, इसमें कुछ मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ तो चेंजेस किया जाए कि हम लोग अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तर्क दिया जा रहा है कि हम लोग इंजीनियर और डॉक्टर को खो रहे हैं इसके चलते। अगर सब लोग डॉक्टर इंजीनियर अगर मेडिकल सिविल सर्विसेज से ही क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग इंजीनियर बाकी सब क्या करेंगे, मेडिकल लाइन डॉक्टर कौन बनेगा। ठीक, इसका तर्क दिया जा रहा है, इसमें कुछ चेंजेस चेंजेस करने की मांग की जा रही है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।